नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत खबर और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काबू में है। ऐसे में सरकार ने आम जनजीवन के साथ ही स्कूलों को भी ढील दे दी है। बीती 16 अगस्त को जहां कक्षा 9 से उच्च शिक्षा संस्थाओं को खोल दिया गया, तो वहीं 24 अगस्त से कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल भी खोल दिए गए हैं। स्कूलों में कोरोना नियमों का पालन कराया जा रहा है, लेकिन स्कूलों की 50% की बच्चों की अनिवार्यता से भी कम बच्चे पहुंच रहे हैं। इसका कारण है कोरोना की तीसरी लहर का डर। अब ऐसे में बच्चों, उनके अभिभावकों और टीचर्स को सुरक्षा के कौन कौन से मानक अपनाने चाहिए, इस बारे में हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने सिविल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुभाष सुंदरयाल से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से एक बार फिर से स्कूल खोल दिए गए हैं और ऑफलाइन कक्षाओं के लिए स्टूडेंट्स को स्कूल परिसर में बुलाया जा रहा है। ऐसे में अभिभावक और टीचर्स को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निदेशक डॉक्टर सुंदरयाल जी हैं। सर, चरणबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश में स्कूल खोल दिए गए हैं। ऐसे में अभिभावकों के ऊपर और टीचरों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है खुद को कोविड से बचाने की। क्या कुछ प्रिकॉशन लेने होंगे उन लोग? देखिए, जैसे हम लोग हॉस्पिटल में प्रिकॉशंस लेते हैं, यहाँ भी भीड़ होती है और यहाँ अनियंत्रित होती है। यहाँ हमको पता नहीं कौन आ रहा है। कम से कम स्कूल में जो है बच्चों के बारे में पता है, उनके पेरेंट्स के बारे में पता है, और सब कुछ जानने के बाद वो बच्चे उसी स्कूल के हैं, उसी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में सब कुछ जानकारी हमारे को है। प्लस उनके पास, हमारे पास इजी एक्सेस है, उनको ट्रेस करना है, उनके पेरेंट्स को ट्रेस करना, ये भी बहुत आसान चीज़ है। तो दोनों में काफ़ी फर्क है। वहाँ जो भीड़ हो रही है वो एक तरह से कंट्रोल्ड भीड़ है। हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो भीड़ है एक तरह से अनकंट्रोल्ड भीड़ है। अब इसमें बहुत फर्क है। स्कूल में जो खोले गए हैं स्कूल, वो उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होने के बाद बच्चों के अंदर बिहेवियर चेंज आ गया था, और जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव स्किल्स, उनके अंदर कॉग्निटिव स्किल्स की बेहद कमी हो गई थी। उनका सोशल बिहेवियर अल्टर हो गया था, उनका वे ऑफ थिंकिंग दिमाग की तरफ से अलग हो गया था। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं है। जब तक हम लोग इंसान हैं, हम लोग आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो बात नहीं आएगी जो हम लोग ऑनलाइन डिजिटल से करते आ रहे हैं। तो इस नज़र से जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं, उनका खोला जाना, उनका क्लास होना, क्लास में बच्चों को आपस में बात करना, टीचर के साथ बात करना, ये अपने आप में अब इस युग में जब हम लोग ऑनलाइन चले गए, उसके बाद इन चीज़ों का महत्व समझ में आने लगा है। उसी तर्ज पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो स्कूल में बच्चे हैं उनको शिफ्ट वाइज लगाया जाए, जो कि लग रहा है शिफ्ट वाइज। कम बच्चे बुलाए जाएं, 50% अटेंडेंस के साथ बुलाया जाए। बहुत सारे स्कूल इस चीज का पालन भी कर रहे हैं। प्लस पेरेंट्स से वो परमिशन ले रहे हैं कि आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं कि नहीं। अगर वो हाँ करते हैं तभी बच्चे स्कूल के अंदर आ रहे हैं। अब एज ए डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछें तो बच्चों का वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, शीघ्र उसका स्टार्ट होने वाला है वैक्सीनेशन। लेकिन तब तक के लिए हम जो है, हमको ये ध्यान देना होगा कि जो उनके अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनके लिए हम लोगों ने 1-1.5 महीना पहले खोल दिया था अभिभावक बूथ। उसके अंदर उन बच्चों के पेरेंट्स को अलाउ कर दिया गया था कि आपको फैसिलिटेट किया जाता, आप वैक्सीनेशन करा लें। अभी तक मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है। यदि आप वैक्सीनेशन में छूटे हैं और आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तो बेहतर होगा आप अपने आप को पूरी तरह वैक्सीनेट कर लें, क्योंकि आप वैक्सीनेट होंगे तो आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। जब वो घर के अंदर आता है तो उसको इन्फेक्शन की चांसेस कम रहेंगी। एक चीज ये। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि स्कूल से जब हम 50% अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो जब उनको छोड़ा जाता है स्कूल से, वो भी एक कंट्रोल तरीके से छोड़ा जाना चाहिए। एक साथ अगर आप छोड़ देंगे तो गेट पे भीड़ हो जाती है। अक्सर मैं वीडियोज में देख रहा हूं कि गेट में जमवाड़ा बच्चों को हो जा रहा है, आपस में बात कर रहे हैं। तो ऐसा ना करके, जो पेरेंट्स ने परमिशन दी है, बच्चे स्कूल में परमिशन के थ्रू ही आ रहे हैं, उन पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने बच्चे को स्कूल से फौरन लेके चले जाएं। स्कूल प्रशासन की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो एक कक्षा को एक बार में छोड़े, फिर दूसरी कक्षा को छोड़े, जिससे कि बाहर बिल्कुल भीड़ न लगे और 10, 12, 15 बच्चे बाहर जा पाएं। अपने स्कूल के परिसर के आसपास जो रोड हॉकर्स हैं या जो रोड पे अपना खाने पीने का सामान लगाते हैं, वो बिल्कुल ही बैन कर दें, उनको ना लगाएं। या उनको अगर आप लगाना देना चाह रहे हैं तो उनको भी प्रॉपरली वैक्सीनेट करिए। लेकिन बेहतर होगा स्कूलों के लिए कि अगर वो इस तरह की चीजें नहीं लगाएंगे बाहर, अपने परिसर के अंदर होर्डिंग मना कर देंगे, स्ट्रीट हॉकर्स को मना कर देंगे, तो शायद बच्चों के पास वो आकर्षण नहीं रह जाएगा कि बाहर निकल के हम कुछ खा लें। बच्चे तो बच्चे ही हैं,
और इस तरह से भीड़ कम हो जाएगी। और पेरेंट्स को ये एडवाइस देना चाहिए बच्चों के लिए कि आप अपने बच्चों को जैसे लेके आ रहे हैं स्कूल, उसी तरह से आप लेकर छोड़ दें। स्कूल खुलने का टाइम एक होता है, तो बंद होते समय भी ऐसे ही करें कि बारी बारी से बच्चों को छोड़ें। एक पब्लिक एड्रेस अनाउंसमेंट सिस्टम लगा दें जिसमें कि आप बताएं कि कक्षा 9 अब छूटेगा, इसके 15-20 मिनट बाद कक्षा 10 छूटेगा, इसके 15-20 मिनट के बाद कक्षा 11 छूटेगा। कंट्रोल रिलीज फ्रॉम द स्कूल, ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है। इस पे हम लोग को गौर करना होगा, स्कूल वालों को समझना पड़ेगा। स्कूल के अंदर कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे हॉस्पिटल के अंदर है। आप सैनिटाइजर्स का प्रयोग करिए, वॉल माउंटेड सैनिटाइजर जरूर लगाइए, क्योंकि बच्चे उस चीज पर बार बार हाथ लगाते हैं। अगर आप वॉल माउंटेड सैनिटाइजर लगा देंगे तो उनके लिए एक नया खेल हो जाएगा, वो अपने हाथ को बार बार उसके नीचे रख के धोने की कोशिश करेंगे। उससे हमारा काम भी बनेगा और उन बच्चों को एक नया आकर्षण हो जाएगा कि वॉल माउंटेड सैनिटाइजर लगे हैं। हमारे हॉस्पिटल में, मेरे ऑफिस के अंदर वॉल माउंटेड सैनिटाइजर हैं, आप उसको देख सकते हैं वो किस तरह से लोग उसमें अपना हैंड सैनिटाइज करते हैं। और बाकी कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में पहले से लगे हुए हैं, इसी तरह के स्कूल में भी होने चाहिए। सर, ये तो आपने अभिभावक और स्कूल प्रशासन की बात बताई। अब बात आती है टीचर्स की, जिनके साथ लगभग 4 घंटे बच्चे रहेंगे। वो किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और उनको किस चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है? टीचर्स को आम नागरिक की तरह बिहेव करना चाहिए, अपने आप को वैक्सीनेट कर लें पूरी तरह से। अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो अवश्य लें, क्योंकि आप अगर वैक्सीनेटेड रहेंगे तो आपके बच्चे स्कूल में सुरक्षित रहेंगे, आपका खुद का परिवार घर में सुरक्षित रहेगा। हमारे यहाँ हमने ये प्रयास किए हैं कि जो लोग वैक्सीनेशन कराने आते हैं लाभार्थी हमारे पास, हम उनको मैंडेटरी वेटिंग पीरियड 30 मिनट्स के बाद उनको रुकने का मौका नहीं देते, उनको फटाफट वैक्सीनेट कर देते हैं और जाने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप अंडर ऑब्जर्वेशन है तो आप बैठिए, दूर दूर करके बैठाते हैं उनको, उसके बाद उनको जाने को बोलते हैं। तो टीचर्स अपने आप को जरूर वैक्सीनेट करें। वहां का जो आपका अन्य स्टाफ है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो अपने आप को पूरी तरह वैक्सीनेट कर लें, कोविड का पालन करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क बहुत जरूरी है, मास्क पहने। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि बच्चे स्कूल से निकलते ही मास्क फेंक देते हैं, इस पे आपको गौर करना पड़ेगा। बाहर टीचर्स को डिप्यूट करिए, रिस्पॉन्सिबल टीचर्स को, जो आपके गेट पे कंट्रोल करेंगे और मास्क के लिए जरूर कहेंगे। जब तक कि उनके पेरेंट्स नहीं आते उनको मास्क पहनाना अनिवार्य है, उनको आप बार बार समझाते रहेंगे। आप पेरेंट्स टीचर के बीच में एक मीटिंग कर लीजिए, उनको हर चीज के बारे में बताइए, कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में बताइए। इस समय सब लोग प्रोटोकॉल्स के बारे में जानते हैं लेकिन लापरवाही करते हैं। आप बार बार जब उनको आगाह करेंगे तो लापरवाही की हद कम हो जाएगी और पेरेंट्स भी इस बात को अच्छी तरह समझेंगे। उनको बताइए एज टीचर्स या एज एडमिनिस्ट्रेशन कि आप अपने बच्चे को जैसे लेके आए, अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो अपने बच्चे को वैसे ही लेकर अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में चले जाएं, भीड़ बिल्कुल ना लगने दें। अगर भीड़ लगाएंगे तो आपका बच्चा उसमें असुरक्षित रहेगा। एक छोटा सा सवाल मैं और पूछना चाहूंगा। स्कूल के अंदर तो तमाम तरीके के कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, लेकिन जब बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कोविड प्रोटोकॉल को दरकिनार कर दिया जाता है। सर, ऐसे में किसकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, अभिभावकों की, टीचर्स की, या खुद बच्चों की? स्कूल के अंदर तो स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी है। स्कूल, जैसे मेरे हॉस्पिटल के अंदर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कोविड नियमों का पालन कराऊं, लेकिन जब ये मरीज बाहर जाते हैं गेट के बाहर तो ये इनकी स्वयं की जिम्मेदारी हो जाती है, पेशेंट्स की और उनके अटेंडेंट्स की, कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। इसी तरह अगर हम स्कूल को हॉस्पिटल की तरह से लें, इसी तर्ज पर स्कूल के अंदर स्कूल की जिम्मेदारी, स्कूल के बाहर पेरेंट्स की जिम्मेदारी, क्योंकि अभिभावक उस बच्चे को लेकर स्कूल में दाखिला कराया उसने और वो उसके लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है। और याद रखिए कि हर स्कूल ने आपको कहा है कि अगर आप अपने बच्चे को ऑफलाइन भेजना चाहते हैं तो आप सहमति दें, तब हम इसको ऑफलाइन भेजेंगे। इसका मतलब आपकी खुद की एक जिम्मेदारी है कि आप इन बच्चों को सेफली स्कूल छोड़ें और अपने ट्रांसपोर्ट मीडियम से इनको घर वापस तुरंत ले जाएं क्लास के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सुंदरियाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वैक्सीनेशन पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। चाहे अभिभावक हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सभी को वैक्सीनेशन कराना ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करना खुद बच्चों की भी जिम्मेदारी है। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, भारत खबर, लखनऊ। डॉक्टर सुभाष सुंदरियाल ने बच्चों, उनके अभिभावकों और स्कूल टीचर से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही अभिभावकों और स्कूल टीचर से अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन कराने की अपील की। भारत खबर भी आपसे यही अपील करता है कि इस समय सावधानी बरतें, कोरोना नियमों का पालन करें, वैक्सीनेशन जरूर कराएं। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए
भारत खबर।